आज एक विशेष तिथि है। आज क्या? श्री नरोत्तम दास ठाकुर का आविर्भाव तिथि। सो कोई तो कोई वैष्णव का तिथि आते रहे ना रोज। कोई तो कोई आ रहे। सो आज श्री नरोत्तम दास ठाकुर का आविर्भाव तिथि। सो इसके कारण नरोत्तम दास ठाकुर ने क्या था वो राजकुमार था। हाँ। सो राजकुमार था। केतुरी ग्राम में जन्म लिया। केतुरी ग्राम में जन्म लिया था वो। उनका माता पिता तो भक्त थे, परंतु सो वो इसका कारण क्या, बचपन से ही वो भक्ति में जुड़ा हुआ था। एक बार क्या हुआ, खेतुड़ी बांग्लादेश। हाँ अभी बांग्लादेश बुलाता है इसका। वो उधर ने वो जन्म लिया था। वो बाद में क्या हुआ, वो बचपन में ही क्या वो किधर वो कृष्ण, उनका जीवन पूरा है ना कृष्ण विरह में था। हाँ उनका जीवन पूरा विरह में ही जीवन है। सो नरोत्तम दास ठाकुर क्या हुआ, बचपन में ही किधर पद्मावती नदी में स्नान करने गया था। पद्मावती नदी में स्नान करने जाते हो क्या, वो पहले काला था। हाँ पहले काला था, बाद में स्नान करने के बाद तुरंत क्या हुआ, तुरंत स्नान करने के बाद वो क्या हुआ, गौर वर्ण हो गया। क्यों? ऐसा लिखा गया। हाँ लिखा गया। सो इधर चैतन्य, इसका एक ग्रंथ है, चैतन्य के बारे में नहीं है। एक ग्रंथ है नरोत्तम जीवनावली, ऐसा कुछ ग्रंथ है, उसमें लिखा गया। हाँ वो पहले काला था, परंतु तो स्नान करने के बाद क्या हुआ, गौर वर्ण हो गया। क्योंकि जब थोड़ा साल मतलब महाप्रभु के समय में क्या, महाप्रभु ने उस पद्मावती नदी के पास आके नरोत्तम 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 बोल के बुला रहा था। नित्यानंद प्रभु ने पूछा, अरे नरोत्तम नरोत्तम क्यों बता रहे? नित्यानंद प्रभु ने क्या बोला, देखो, महाप्रभु ने बोला देखो, इधर भविष्य में इधर नरोत्तम बोल के एक वैष्णव जन्म लेने वाला है। आप जब बंगाल में जा रहा था ना, उस समय आपका अश्रुधारा निकल रहा था ना, प्रेम का अश्रुधारा। उस अश्रुधारा का में क्या किया, इकट्ठा करके रखा था। महाप्रभु बता रहे हैं, उस अश्रुधारा के में क्या किया था, पूरा इकट्ठा करके रख के उसी अश्रुधारा का किसके दे रहे, वो अश्रुधारा थोड़ी ना सामान्य, वो कृष्ण प्रेम से भरपूर है। वो अश्रुधार का किसका दिया, महाप्रभु ने पद्मावती का दिया है। पद्मावती का नदी का, पद्मावती का बोला देखो इधर नरोत्तम आने वाला है भविष्य में, उनका आप देना है। प्रभु मुझे कैसा पता चलेगा कौन नरोत्तम बोल के? देखो कौन आके स्नान करे तो ना तुम अत्यंत उछलता है, वही नरोत्तम है। हाँ जैसा कर रहा है ऐसा ही होगा। जब बाद में नरोत्तम ने आके स्नान किया तब क्या हुआ, वो कृष्ण प्रेम से, सो क्या हो गया, उनका कृष्ण प्रेम प्राप्ति हो गया था नरोत्तम का। तब कैसा वो घर में रह सकता है, वो घर में नहीं रह पाया बाद में। बाद में उनका जीवन, उनका चेष्टा वगैरह वगैरह देख के ना उनका पिताजी का शंका हो गया, अरे वो घर छोड़ने वाला है बोल के। बाद में जैसे दास गोस्वामी का कैसा एक सैनिक का लगा के रखा था, नरोत्तम दास का भी एक सैनिक ने लगा के रखा है उनका पिताजी ने। किधर भी भाग, गोस्वामी का किधर भी भागना नहीं बोल के वो क्या लगा था, सैनिक लोग का लगा के रखा था नरोत्तम का। परंतु उनका माता जी का क्या सपोर्ट सपोर्ट दिया, सपोर्ट का कारण क्या, घर से भाग गया। हाँ घर से भाग गया था। घर से भागने के बाद क्या हुआ, जाते जाते पहले किधर गया था, राढ़ देश में गया। राढ़ देश क्या होता है, एक चक्रधाम। हाँ नित्यानंद प्रभु का जन्म स्थान, उधर गया था। उधर जाते समय क्या हुआ, उधर महाप्रभु ने एक वृद्ध वेश में आके क्या किया, सभी लीला स्थली दर्शन कराया उनका, नरोत्तम का। एक लिखा गया। एक चक्रधाम में सब लीला स्थली दर्शन कराया। कौन, महाप्रभु ने वृद्ध वेश में आके। बाद में अंत में क्या हुआ, बाद में अंत में क्या हुआ, भगवान मतलब बलदेव प्रभु का, नित्यानंद प्रभु का दर्शन भी हुआ उनका। हाँ नरोत्तम दास ठाकुर का
बाद में वो सभी विदेश मतलब हाँ दिव्य स्थल पुण्य क्षेत्र सभी दर्शन करते हुए अंत में किधर गया? वृंदावन गया। हाँ, वृंदावन गया था। वृंदावन जाते ही क्या हुआ? वृंदावन जाते ही उधर किसके पास गया था? जीव गोस्वामी। हाँ, जीव गोस्वामी के पास गया। जीव गोस्वामी के पास जाते हुए उनका क्या हुआ? वो हर समय प्रेम में आविष्ट था, हर समय प्रेम में आविष्ट था। इसलिए क्या किया उनका जीव गोस्वामी ने? उनका टागोर नाम का उपाधि दिया। हाँ, टागोर नाम का उनका उपाधि दिया है जीव गोस्वामी ने। बाद में क्या हुआ? थोड़े दिन के बाद वो उनका सेवा भी दिया जीव गोस्वामी ने। देखो तुम ना, राधा कृष्ण के लिए गाढ़ गाढ़ वाला दूध बनाना है। कारा दूध बना। हाँ, गाढ़ा दूध बनाना है। हाँ, वो बोल के सेवा भी दिया जीव गोस्वामी का। वो हर समय क्या था? वो प्रेम में आविष्ट था वो नरोत्तम दास ठाकुर। बाद में क्या हुआ? उनका महाप्रभु प्रेरणा दिया है, तुम लोकनाथ दास गोस्वामी के पास जाके दीक्षा ले लो बोल के। फिर गया। थोड़ा लोग बोलते पहले लोकनाथ दास गोस्वामी के पास गया था, बाद में जीव गोस्वामी के पास आया। और थोड़ा लोग बोलते हैं जीव गोस्वामी के पास पहले गया, बाद में लोकनाथ दास गोस्वामी के पास आया। ओके, कुछ भी हो, है ना। वो बाद में किधर गया था? लोकनाथ दास गोस्वामी के पास गया। वो लोकनाथ दास गोस्वामी के पास जाते हुए क्या किया था? उनका दीक्षा मांगा, परंतु थोड़ी ना वो प्रतिज्ञा लेके रखा था, मैं किसका भी शिष्य ने ग्रहण नहीं करूंगा बोल के। वो दिखता मतलब प्रतिज्ञा। बौद्ध गुण। हाँ, वो करके रखा था, मैं किसी का भी शिष्य ग्रहण नहीं करूंगा, लोकनाथ दास गोस्वामी। परंतु आके दीक्षा मांगा। लोकनाथ दास गोस्वामी ने पूछा, अरे देखो, दीक्षा किसके लिए प्राप्ति करता है? प्रेम प्राप्ति करने के लिए। तुम ऑलरेडी बचपन से ही प्रेम प्राप्ति कर लिया, और शास्त्र भी तुम ऑलरेडी जीव गोस्वामी से पढ़ के आ गया, और मेरा जरूरत ही क्या तुमका? नहीं नहीं नहीं, चाहिए चाहिए चाहिए, आपका दीक्षा चाहिए, आपसे दीक्षा चाहिए मुझे। वो नहीं दिया। बाद में बताया, देखो कैसा सेवा किया था वो, है ना। उनका गुरुजी को शौच जाने का स्थल में क्या करता था? वो रोज रोज जाके झाड़ू लगाता था उस स्थल का। झाड़ू लगाता था उसी स्थल का। गुरुजी किधर जाता था शौच करने? उस जगह का रोज क्या करता था? झाड़ू लगाता था, झाड़ू लगाता था। उतना ही नहीं, उस झाड़ू का किधर वक्षस्थल में आलिंगन करके रोता था वो। हाँ, कौन सा झाड़ू से शौच वगैरह मार्जन किया ना, उस स्थल उस झाड़ू से वक्षस्थल में आलिंगन करके रोता था। उनका गुरुजी वो देखते ही क्या द्रवित हो गया। बाद में दीक्षा भी दिया उनका। हाँ, दीक्षा भी दिया। हाँ, बाद में दीक्षा देने के बाद हाँ, भगवान का प्रेरणा से क्या हुआ? बाद में उनका भगवान का प्रेरणा से योग माया का कारण क्या हुआ? वो वृंदावन से मतलब उधर से बाहर चला गया, है ना। उनको गुरुजी बोला, देखो मतलब माया देवी ने एक लीला रचाया, योग माया ने एक लीला रचाया। क्या लीला? एक किसान आया था उधर। हाँ, किसान आया था। वो क्या हुआ? दोनों बैठ के, गुरु शिष्य बैठ के क्या कर रहे? जप कर रहे। उस समय क्या हुआ? किसान आया उधर। किसान आते ही क्या मांगा? पानी मांगा। उनका गुरुजी तो सुना नहीं दिया, परंतु वो क्या किया? नरोत्तम ने क्या किया? वो सभी छोड़ के, मतलब जप वगैरह छोड़ के जाके पानी दिया कुआं से। मान के गुरुजी देखते क्या कर दिया? गुस्सा कर दिया। तुम किसान का पानी देने के लिए क्या राधा कृष्ण का सेवा छोड़ दिया? तुम वृंदावन लेने के लिए क्या नहीं है, अधिकार नहीं है बोल के वृंदावन से बेच दिया उनका। वो उनका शुरू हुआ विरह में कीर्तन लिखने लगे, पूरा विरह। हाँ, क्या बोलने लगा विरह में कीर्तन में? देखो मैं कैसा था वृंदावन में, हाँ गुरु जी का चरण में था। हाँ, परंतु क्या हुआ अभी इधर? क्या अभी इधर मैं बाहर आ गए हूँ, ऐसा ऐसा प्रार्थना भी करता था वो। बाद में केतुरी ग्राम से, बाद में केतुरी ग्राम में गया था। केतुरी ग्राम में आय उत्सव भी आयोजन किया था। सभी वैष्णव लोग उस उत्सव में क्या किया? सभी वैष्णव लोग उसमें उत्सव में गया था। उधर उत्सव चलता था चलता था चलता था। चलने का समय क्या, बीच में गौरनीता विग्रह था। अभी वो गौरनीता विग्रह उधर नहीं दिख रहे। किधर था वो? बाद में देखे तो वो गौरनीता विग्रह है ना, उस कीर्तन में नाच रहे।
नरोत्तम दास ठाकुर का कीर्तन में वो दोनों विग्रह नाच रहे। वो सुनते ही वो बड़ा क्या हो गया, नरोत्तम दास ठाकुर पूरा फेमस हो गया। फिर भी बाद में भी अभी भी मैं सुना हूं केतुरी ग्राम में गौरार्थ में 108 मृदंग बजता है। हाँ, गौरार्थ में 108। हाँ रोज, वो भी एक दिन नहीं, रोज एक गौरार्थ में 108 मृदंग बजता है। उतना बड़ा प्रचार है उनका, हाँ, नरोत्तम दास ठाकुर का। बाद में और भी उनका एक शिष्य, क्या होता, रास्ता में जा रहे के समय दो लोग क्या करना है, बकरी बलि देने लेके जा रहा था ना, वो कौन, ब्राह्मण लोग था। हाँ, दो ब्राह्मण लोग था। वो पूर्व शास्त्र में भी पूरा निपुण था उन लोग, बलि देने जा रहा था, उस पूरे उन लोग शास्त्र में भी निपुण था। नरोत्तम दास ठाकुर ने उन लोग को रुका के क्या किया, शास्त्र द्वारा उन लोग का खंडन किया। खंडन करते हो क्या हुआ, वो तो उन लोग तो वैष्णव बन गए उनका, परंतु उनका पिताजी पूरा विरुद्ध था इनका। हाँ, पूरा विरुद्ध था, वैष्णव लोग का पूरा विरुद्ध था उनका पिताजी। परंतु इन दोनों आकर्षित होकर बच्चे लोग क्या किए, उन बच्चे लोग उनसे दीक्षा भी ग्रहण किया, वैष्णव बन गया। अभी उनका पिताजी का गुस्सा हो गया, अरे देखो देखो देखो, वो तो निम्न कुल वाला आदमी ब्राह्मण का दीक्षा दे रहे, है ना। ऐसा बोलते हैं, क्या हुआ, सब सब पंडित लोग लेके आ गया, राजा कभी सब पंडित को लोग लेके आ चला गया, राजा पंडित लोग सब आया। उस आने के समय क्या हुआ, रामचंद्र कविराज और उनका शिष्य सब मिलके ना पान का दुकान डाला। हाँ, गांव का आगे ही क्या किया था, पान का दुकान डाला था, हाँ डाला था सब। तब क्या हुआ, वो मतलब उस ब्राह्मण लोग आके पान वगैरह लेने लगा, परंतु बातचीत चल रहा है इधर किधर, कौन सा भाषा में बातचीत चल रहा है, संस्कृत में बातचीत चल रहे, संस्कृत भाषा में बातचीत चल रहे। उन लोग का ना सारा उस पंडित लोग का सारा प्रश्न का इन लोग इस पान दुकान वाले ही खंडन कर दिया। वो सभी राजा देख रहे, देखो तुम ना इधर ही खंडन कर रहे, मतलब उनका शिष्य लोग के पास तुम खंडन हो गया पूरा का पूरा, तुम उनका नरोत्तम दास के पास क्या जाएगा तुम, चुम इधर से चलो चलो चलो, हाँ इधर से चलो ना। राजा ने क्या किया था, पूरा ऐसे लेके चला गया था। उनका ना प्रभुपाद कभी भी बताते, देखो उनका जीवन, मतलब अगर उस टाइम में दो आना था, मतलब 2 पैसा था, क्या वो ग्रंथ, तुम कहना कृष्ण प्रेम 2 पैसा में मिल जाएगा, कृष्ण प्रेम 2 पैसा में मिल जाएगा। कैसा, वो 2 ग्रंथ है ना उनका, प्रेम भक्ति चंद्रिका और एक प्रार्थना, है ना। अगर इसका रोज पाठ करे तो, इसका रोज पाठ करे तो क्या बता रहे प्रभुपाद ने, अनिवार्य रूप में कृष्ण प्रेम उनका आएगा। हाँ, अनिवार्य रूप में, अनिवार्य रूप में वो साधक कृष्ण प्रेम प्राप्ति कर लेगा। ऐसा कौन बता रहे, प्रभुपाद ने बता रहे। हाँ, प्रभुपाद ने बता रहे, देखो अनिवार्य रूप में वो कृष्ण प्रेम प्राप्ति कर लेगा। कौन इस ग्रंथ का पाठ करेगा, वो आदमी, कौन इस ग्रंथ का पाठ करेगा, प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका, वो आदमी क्या करेगा, अनिवार्य रूप में कृष्ण प्रेम प्राप्ति कर लेगा बोल के प्रभुपाद ने बताया है। मतलब प्रभुपाद 10 साल में रहता था, तब उनका टेबल के ऊपर प्रेम भक्ति चंद्र का बुक रहता था। 10 साल, प्रभुपाद जब 10 साल में रहता था ना, प्रभुपाद 10 साल, 10 साल लड़का था। अच्छा 10 साल का। हाँ, उस समय ही उनका टेबल के ऊपर प्रेम भक्ति चंद्रिका था। तो भक्ति ठाकुर ने पूछा, अरे तुम उस ग्रंथ का क्यों पढ़ रहे, अभी इतना उम्र में। हाँ, इसका तो अभी तो बाकी है। प्रभुपाद ने क्या बोला, देखो मैं सब कुछ पढ़ लिया हूँ इसलिए वो पढ़ रहा हूँ। हम प्रेम भक्ति चंद्र का वो अंत तो वही है। अगर इस ग्रंथ का कौन पाठ करेगा, प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्र का, उस साधक का अनिवार्य रूप में कृष्ण प्रेम प्राप्ति कर लेगा। देखो उनका नरोत्तम दास ठाकुर का भी कीर्तन भी कैसा कैसा है ना, बहुत सारा कीर्तन रहता है, प्रार्थनामय कीर्तन रहता है, शरणागति कीर्तन रहता है, लाल समय कीर्तन रहता है। हाँ, सो ऐसा ऐसा बहुत सारा कीर्तन रहता है। परंतु नरोत्तम दास ठाकुर का कीर्तन कैसा था, पूरा रागानु का कीर्तन है ना। उनका पूरा कीर्तन ही रागानु का, गौरंग बोलिते हवे पुलक शरीरा, राधा कृष्ण प्राण मोरा। हाँ, ऐसा ऐसा बहुत सारा कीर्तन है। सब कीर्तन कैसा है, रागमय कीर्तन है उनका।
ऐसा कीर्तन था। देखो वो ऐसा भक्ति, दुर्लभ भक्ति देने के लिए आया, इसलिए बताया कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियतम यदि कुतोपि लभ्यते। हाँ, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति। सो कैसा भक्ति, वो भक्ति बहुत दुर्लभ होती है। कृष्ण भक्ति रस भावित, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति। उस प्राप्ति करने वाले का साधक कैसा रहना चाहिए? मति हर समय कृष्ण में रहना चाहिए, हर समय कृष्ण में ही रहना चाहिए उनका मति। परंतु हमारा मति कैसा है? विषयों का मति है ना। हमारा वो देखो, वो कौन प्राप्त कर सकते? कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियतम यदि कुतोपि लभ्यते। वो कौन सा मति है? वो कृष्ण भक्ति रस का मति है वो। परंतु हमारा मति तो विषय का मति है। हम हमें भी वही देखने में पड़ा है, वो क्या करता है, वो ऐसा चल रहा है, वो ऐसा चल रहा है ना। अभी भी हम लोग उसमें ही पढ़ते हैं। देखो, हाँ, हम मंगला आरती आ रहे, उन लोग तो मंगला आरती नहीं आता है। हम वैसे में हम इतना सेवा करते हैं, उन लोग कुछ सेवा ही नहीं करता है ना। हमारा मति उसमें ही चलता है, हमारा मति उसमें चल रहा है। इसलिए आप देखो, इसलिए बताएगा ना, बहु जन्म करे यदि श्रवण आदि कीर्तन तबे तो न पाए कृष्ण पदे प्रेम दन। ऐसा मति रहे तो ना, तुम बहुत जन्म, कितना जन्म भी, 1000 भी जन्म ही होने दो या करोड़ जन्म भी जाने दो, कृष्ण कभी नहीं मिलने वाला है। कृष्ण कभी नहीं मिलेगा ऐसा विषय मति का। सो ऐसा जब हम हर बार कृष्ण का चिंतन करते रहेंगे, भगवान का चिंतन करते रहेंगे, तब क्या होगा? ऐसा कथा से लोभ उदित होता है। हमारा विषय जब तक विषय में रहता है तब तक लोभ ही उदित नहीं होगा। लोभ उदित और कारण ही नहीं है। हम कभी भी हम हमारा मतलब भक्ति भजन कैसा चल रहा है, हमारे यहाँ इतना मतलब पड़ा है, इतना अनर्थ पड़ा है हमारे अंदर, हम क्या दूसरे लोग का दोष देख सकते हैं? परंतु कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियतम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृतेर न लभ्यते। ऐसा मति, हमारा मति कब कृष्ण में लगेगा? मतलब कभी भी हम कृष्ण का चिंतन, विषय का छोड़ के कृष्ण का चिंतन करते रहेंगे, तब हमारा लोभ उदित होगा। उस लोभ से उस मति प्राप्ति कर सकता है, उस भक्ति प्राप्ति कर सकते हैं हम। सो नरोत्तम दास ठाकुर का कीर्तन है ना, ऐसा पूरा ऐसा रागानु का कीर्तन है उनका। बाद में नरोत्तम दास ठाकुर क्या हुआ है, एक बार वो अस्वस्थ लीला किया था। अस्वस्थ लीला किया था। लीला करने के समय क्या हुआ? उनका ब्राह्मण लोग सब ना बहुत संतोष हो गया था, खुश हो गया पंडित लोग। अरे देखो, वो ब्राह्मण का दीक्षा दे रहे। वो ब्राह्मण का कैसा दीक्षा दे सकता है? ऐसा 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 कथा चल रहा था, बातचीत चल रहा था। वो उनका वो सभी शिष्य लोग का पता चला। शिष्य लोग जाके बोला, देखो आप तो उस लीला का त्याग कर दीजिए, छोड़ दीजिए, क्योंकि सब लोग, आप तो इस जीव का उद्धार करने के लिए आए, परंतु आप बाहर के लोग क्या, आपके बारे में पता नहीं, आपका बारे में क्या मान लगता है, अपराध करके बैठता है। इससे उन लोग का भी अपराध होता है, इसलिए आप अपना आपका लीला त्याग कर दीजिए। बाद में ऐसे बोलते क्या हुआ, नरोत्तम दास ठाकुर तुरंत उठ गया। नरोत्तम दास ठाकुर तुरंत उठ गया। उठने के बाद क्या, रास्ता में फिर जा रहे, फिर बाकी लोग सभी वो सभी देख के पंडित लोग सभी क्या हुआ, उनका शरणागत हो गया। शरणागत होके उनसे दीक्षा भी ग्रहण किया। बाद में क्या होता है, नरोत्तम दास ठाकुर एक बार स्नान कर रहा था। उनका शिष्य लोग को बोला मेरे ऊपर पानी डालो, स्नान कराओ। उन लोग का शिष्य लोग स्नान, पानी डाल रहे, पानी डाल रहे, पानी डाल रहे नरोत्तम दास ठाकुर ऊपर। ऐसे डालते 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 समय क्या हुआ, उनका शरीर दूध जैसा चला गया। वही उनका समाधि है। उनका पुष्प समाधि वृंदावन में भी है ना। फिर राधा गोकुलानंद में उनका अभी भी पुष्प समाधि है। सो आज नरोत्तम दास ठाकुर का पुष्प समाधि गोकुलानंद में है ना, और इधर वही वृंदावन में गोकुलानंद में। और इधर किधर? पद्मावती में। पद्मावती के पास ऐसा किधर भी हो ना, वो उनका वो भी दूध का समाधि है। नहाया हाँ, नहीं, साबुन लगेगा। ठीक है, हमारा प्रसंग में आएंगे। हम कल सुना था वैष्णव दास से, मुसलमान अंतर्जया नहीं, मुसलमान अंत्यजया नहीं, सुना था ना कल प्रश्न जयोधर्म में।
इसका चूड़ामणि ने क्या बताया, तब मुसलमान कैसा हुआ, अगर मुसलमान अंत्यज है तो, अंत्यज है तो वो कैसा वैष्णव बन सकता है। इसका वैष्णव दास ने क्या उत्तर दिया, जिनको शुद्ध भक्ति है वे ही वैष्णव है, मनुष्य मात्र वैष्णव धर्म का अधिकारी है। जन्म दोष के कारण मुसलमानों को वर्णाश्रम धर्म के अनुसार प्रत्येक वर्ण के लिए निर्दिष्ट कर्मों का अधिकार नहीं है, किंतु भक्ति के क्षेत्र में उनका संपूर्ण अधिकार है। वो अगर वो उनका कर्म का अनुसार वो किधर मुस्लिम जन्म में तो जन्म लिया, परंतु कर्म का अनुसार मुस्लिम जन्म में तो जन्म लिया, परंतु क्या बता रहे, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैष्णव शूद्र है ना, वो सभी कर्तव्य करने के लिए उनको तो अधिकार नहीं है, परंतु वैष्णव भक्ति बन करने के लिए तो उनका अधिकार है, क्योंकि भक्ति तो आत्मा का धर्म है, हाँ होने का कारण, आत्मा है। हाँ वो संपूर्ण उनका अधिकार है भक्ति करने का। चूड़ामणि और वो सभी कल श्रवण किया था, अभी चूड़ामणि प्रश्न कर रहे हैं। अच्छा, कर्म करते करते चित्त शुद्ध होता है, चित्त शुद्ध होने पर ज्ञान अधिकार उत्पन्न होता है, फिर ज्ञानी में कोई निर्भेद ब्रह्म ज्ञानी होता है और कोई सविशेषवादी स्वीकार करते हुए वैष्णव होता है। इधर क्या बता रहे, कर्म करते करते क्या चित्त शुद्ध होगा, है ना, कर्म करते करते चित्त शुद्ध होगा, चित्त शुद्ध होने पर ज्ञान प्राप्ति करने के लिए वो अधिकार होता है, ज्ञान प्राप्ति करने के बाद थोड़े लोग क्या कर निराकर में जाते हैं और थोड़े लोग ऐसा वैष्णव बन जाता है, हाँ वैष्णव बन जाता है। हाँ, इस तरह क्रमानुसार पहले कर्माधिकार समाप्त किए बिना वैष्णव नवी हो जा सकता है। ऐसा अवस्था में अंत्यज होने के कारण मुसलमान जहां कर्म से अधिकार तक प्राप्ति नहीं है, उसको भक्ति का अधिकार कैसे फल मिल सकता है। देखो क्या रूल, क्या पहले कर्म करेगा, करते 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 वो क्या होगा, ज्ञान में प्रवेश करेगा, है ना, ज्ञान प्राप्ति होता है, ज्ञान के कारण वो ब्रह्म में जाएगा या भक्त मतलब आकर में आकर वैष्णव बनेगा। मूल क्या, वो कर्म करना, कर्म करते ही चित्त शुद्धि होगा, परंतु वो अंत्यज है, मुस्लिम है, वो कर्म ही नहीं कर सकता है, वो कर्म ही नहीं कर सकता है, तो वो चित्त शुद्धि कैसे हो गया, ज्ञान कैसा प्राप्त किया गया, वैष्णव कैसे बन गए वो चूड़ामणि प्रश्न पूछ रहे। वैष्णव दास बता रहे, अंत्यज मनुष्यों को भक्ति में पूर्ण अधिकार है, इसे प्रत्येक शास्त्र स्वीकार करते हैं। सो कुछ भी वो अंत्यज भी वो कोई प्रॉब्लम नहीं, उनका मतलब क्या, वो भक्ति करने के लिए अधिकार है, इसका शास्त्र का प्रमाण भी है, इसका शास्त्र में क्या बताया, गीता में बता रहे, मां भी पार्थव्यम व्यापाश्रित योपिस्या पाप योनया स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रोस्तोपि यान्ति पराम गतिम। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अथवा चारों वर्णों से बहिर्मुख अंत्यज भी यही विष्णु भक्ति का आश्रय ग्रहण कर ले तो उसे ही सर्वश्रेष्ठ मानना चाहिए। अगर वो भी, अगर अंत्यज भी है तो भी वैष्णव धर्म का ग्रहण कर ले तो मतलब को क्या अर्थ है, वो भी भक्ति कर सकता है ना, वही तो अर्थ हुआ। सॉरी, अर्थात है पात स्त्री वैश्य शूद्र और पापी योनि में जन्म ग्रहण वाले अंत्यज आदि जो कोई भी हो, मेरा थोड़ा से भी आश्रय लेता है तो वे परम गति का भी प्राप्त करता है। हाँ, वो अंत्यज है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर मेरा आश्रय लिए तो वो क्या होगा, परम गति प्राप्ति करता है। यहाँ आश्रय शब्द का अर्थ भक्ति से है। स्कंद पुराण में अंतर्गत काशिकन में भी इसका समर्थन किया गया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हुआ यदि वे तरह विष्णु भक्ति समूयुक्तो ज्ञेय सर्वोत्तरोत्तम। वही अगर अंत्यज भी हो जाए तो भक्ति करे तो क्या उनका सर्वश्रेष्ठ मानना चाहिए। और भी शास्त्र का प्रमाण दे रहे, स्वपाचोपी महीपाला विष्णु भक्ति द्विजोदिका विष्णु भक्ति विहीनो यो यतिश्चा स्वपचादिका। हे राजन, चंडाल भी यदि विष्णु का भक्त हो वह ब्राह्मण की अपेक्षा भी श्रेष्ठ है। अगर चंडाल भी विष्णु भक्त हो जाए तो क्या वो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। यहाँ तक कि जो सन्यासी विष्णु भक्ति विहीन होते हैं वहां चंडाल से भी अधम होता है। अगर वो सन्यासी भी बन गया, अगर विष्णु भक्ति नहीं करे तो ना वो अधम है। हाँ, अगर चंडाल विष्णु भक्ति करे तो चंड विष्णु सन्यासी से भी बड़ा है, इसलिए बताएगा ना। एक श्लोक है भूल गए तो,
इसका बताया गया ब्राह्मण का 12 गुण हेतु भी 12 गुण युक्त ब्राह्मण भी अगर भक्ति नहीं करे तो ना वो भी अधम है। परंतु चंडाल कुल में जन्म ले तो वो भक्ति करे तो ना वो मतलब 12 गुण वाला ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। 12 गुण वाला ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ हो। और भी बता रहे इधर श्लोक का, और भी प्रमाण दे रहे श्लोकों का। नाता परतरम कर्म निबंध कृतानम मुमुक्षांतम तीर्थ पदानुकीर्तनात् न यद पुनः कर्म सुसज्जते मनो रजस्तोभ्यम कलिर्ला नतोन्यथा। जो लोग इस संसार बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, नहीं इसका बाद में इसका प्रश्न पूछ रहे चूड़ामणि ने। प्रमाण अनेक दिया जा सकता है, किंतु आवश्यकता तो इस बात की विचार में क्या तय होता है। अरे प्रमाण तो अनेक दे सकता है, ऐसा श्लोक तो अनेक बोल सकता है, परंतु प्रैक्टिकल चाहिए ना करने वाला। ऐसे शास्त्र में तो बहुत सारा श्लोक है, परंतु करने वाला मतलब प्रैक्टिकल तो कुछ क्या तय होता है। दुर्जाति दोष कैसे दूर होता है? जन्म द्वारा जो संदोष उत्पन्न होता है, क्या उससे पुनः जन्म लिए बिना कभी दूर हो सकता है क्या? अरे देखो, ठीक है, ऐसा शास्त्र का बात तो बहुत सारा बोल सकता है, हाँ, परंतु वो इतना साल से मुस्लिम अंत्यज का संग कर रहे हैं ना, 20 साल से मुस्लिम का संग कर रहे हैं। अभी वैष्णव, अगर मैं वैष्णव बन जाता तो बोले तो थोड़ी ना होगा, उनका संघ का दोष तो रहेगा, है ना। ऐसा दोष कैसा दूर होगा? हाँ, इसका ऐसा दोष कैसा दूर होगा? ऐसा दोष दूर होगा तब वो अगले जन्म में फिर ब्राह्मण कुल में या मतलब वर्णाश्रम धर्म में जन्म लिया तो उनका संघ का दोष दूर होता है, नहीं तो कैसा दूर हो जाएगा? वो चूड़ामन ने प्रश्न किया। वैष्णवदास उत्तर दे रहे, दुर्जाति दोष प्रारब्ध कर्म में है, वहां भगवान नाम के उच्चारण से दूर हो जाते हैं। इसका प्रमाण देखिए। अरे तुम बोलता रहे ना वो दुर्जाति दोष, हाँ दुर्जाति दोष, वही चल रहे इधर, वही बातचीत चल रहा है। हाँ हाँ, अरे दुर्जाति दोष कैसे दूर होगा बता रहे ना। दुर्जाति दोष तो भगवान का नाम उच्चारण से दूर हो जाएगा। इसका भी प्रमाण देखो, क्या प्रमाण दिया? यन्नाम सुकृष्वनाथ पुक्कोसोपि विमुच्यते संसारात। जिनका नाम एक बार सुनने से चंडाल भी उसे समय क्या संसार और जाति दोष से मुक्त हो जाता है। भगवान का नाम यदि श्रवण करे तो वो क्या हो जाता है? हाँ, चंडाल भी उसी समय संसार और जाति दोष से मुक्त हो जाता है। और भी श्लोक दे रहे, मतलब प्रमाण दे रहे, क्या भागवतम का प्रमाण दे रहे। जो लोग इस संसार बंधन से मुक्त होना चाहता है, उनके लिए अपना चरणों में स्पर्श तीर्थों को भी तीर्थ बना देने वाला भगवान के नाम संकीर्तन से बढ़कर कोई साधन नहीं है, जिससे पापों का समूल ध्वंस हो सके। क्योंकि भगवान का आश्रय लेने से मनुष्य का मन फिर कर्म में प्रचंड में नहीं पड़ता। भगवान नाम के अतिरिक्त किसी भी दूसरे प्रायश्चित आश्रय करने से मन रजोगुण और तमोगुण से ग्रस्त हो रखती है तथा उससे पापों का मूल रूप से नाश नहीं होता, है ना। भागवत में भी प्रसंग आता है ना, यदि हाथी हाथी एक बार गया, स्नान किया नदी में, फिर आके मिट्टी लेके हाँ मिट्टी वगैरह लेके फिर इसको ऊपर डालता है, इससे क्या हुआ? हाँ हाँ, ऐसा क्या होता है? वही बताया गया देवी देवता का पूजा। हाँ, उन लोग जाके मतलब पाप वगैरह करता है, उसका देवी देवता का जाके उस हवन उस पूजा उस व्रत वैसा वैसा करता है, पाप तो दूर करता है, परंतु पाप बीज तो नहीं दूर नहीं हुआ, है ना। पाप तो दूर हुआ परंतु पाप का बीज वो तो ऐसा ही है ना। इसलिए इसका पाप बीज कैसे दूर होगा? पाप बीज दूर होगा सिर्फ एकमात्र हरि भक्ति से, हरि भक्ति से ही पाप बीज दूर होगा। इसमें भी हरि भक्ति में भी सर्वश्रेष्ठ क्या? नाम संकीर्तन। इससे क्या हो जाएगा? पाप बीज दूर हो जाती है।
सो इधर ही इसलिए बता रहे देवी देवता का अगर पूजा करे तो वगैरह वगैरह, क्या बताएगा उससे, क्या मतलब रजोगुण तमोगुण होता है, उससे क्या पाप बीज तो दूर नहीं होता है, परंतु हरि भक्ति हरि नाम आश्रय ग्रहण करे तो उनका सब कुछ नष्ट हो जाएगा। आप और भी प्रमाण दे रहे हैं, फिर देखिए, अहो बतस्व पशुतो गरयान्य जिह्वाग्र वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्त पुजुह शश्नुरार्या ब्रह्मानुचर नाम गृणंति ये ते। अहो नाम ग्रहण करने वाला पुरुषों की श्रेष्ठता की बात और अधिक क्या कहूं, जिनके जिह्वा के अग्रभाग में आपका नाम उच्चारित होता है वह चंडाल कुल में जन्म लेने पर भी सर्वश्रेष्ठ है। उनकी ब्राह्मणता तो पूर्व जन्म में भी सिद्ध हो चुकी है, क्योंकि जो श्रेष्ठ पुरुष आपका नाम उच्चारण करते हैं उन्होंने ब्राह्मणों का तप हवन तीर्थस्थान सदाचरण पालन और वेद अध्ययन यह सब कुछ पहले ही कर लिया है। आपका नाम किसका जिह्वा पर उदय हो रहा है ना, उदय हुआ, इधर अच्छा से समझ लेना, उदय हुआ। वो नाम मतलब नाम हम लोग क्या करें, हमारा अंदर नाम उदय नहीं हुआ अभी तक। इधर हम फोर्सफुली क्या कर रहे, बुद्धिपूर्वक नाम का ले रहे, परंतु वो नाम नहीं है। परंतु इधर क्या बता रहे, जिहु किनका जिह्वा के अग्रभाग में नाम उदय हुआ, नाम उदय होता है ऐसा। हाँ हाँ हम लोगों का तो दिमाग से करता है, हाँ वही बुद्धि से करता हमारा बुद्धिपूर्वक चल रहे, परंतु इन लोग कृपा से चलता है स्वाभाविक। उन लोग जैसा गोपाल चापाल है ना, मतलब हम ऐसा जिह्वा ऐसा पकड़ के रखे तो भी क्या हो रहा है, ऐसा नाम चल रहा चल रहा चल रहा चल रहा। है। आपको है ना शिक्षा का शिक्षा पर हाँ सही गलत गुरु पर आत्म, गुरु जो आत्मज्ञान करता है तो आत्मसमर्पण करता है, लेकिन हम लोग हाँ सही है, इसलिए नाम का उदय भी नहीं है। सही है, हमारा तो अभी तक कुछ नहीं चल रहा है। सो हमारा प्रयास चल रहा है बस। चूड़ामणि, तब भगवान नाम का उच्चारण करने वाला चंडाल यज्ञादि कर्मों की क्यों नहीं कर सकता? अरे तुम इतना इतना बड़ा बात कर रहे, तुम बता रहे इसका ब्राह्मण तो पूर्व जन्म में सिद्ध हो गया है ना, इसका ब्राह्मण तो पूर्व जन्म में सिद्ध हो गया, ब्राह्मण तो पूर्व जन्म रहे, मतलब नहीं ऐसा कौन नाम ले रहे ना किसका जिह्वा पर नाम उदय हुआ, ऐसा ऐसा आदमी अगर चंडाल कुल में भी जन्म ले तो भी उनका पूर्व जन्म में ही क्या ब्राह्मणत्व का सब कुछ सिद्ध हो गया है, वो करने के लिए कुछ बचा नहीं। हवन तीर्थ स्थान सदाचरण पालन वेद अध्ययन सब कुछ वो पहले ही कर चुका है ना, ऐसा बताया वैष्णव दास ने। इसका चूड़ामणि फिर प्रश्न पूछ रहे, तब भगवान का उच्चारण करने वाला चंडाल, तब भगवान नाम का उच्चारण करने वाला चंडाल यज्ञ आदि कर्म को क्यों नहीं कर सकता, यज्ञ आदि कर्म को क्यों नहीं कर सकता वो? इसका वैष्णवदास उत्तर दे रहे, यज्ञ आदि कर्मों को करने के लिए ब्राह्मणों का गर्म जन्म लेने के लिए आवश्यकता है, जैसा ब्राह्मण का गर्म जन्म लेने पर भी यज्ञोपित संस्कार न होते हुए कर्माधिकार नहीं होते, वैसे ही हरिनाम का आशय कर चंडाल शुद्ध होने पर भी ब्राह्मण का गर्भ शोकर जन्म न पाने तक यज्ञादि अधिकारी नहीं होते, किंतु यज्ञ अपेक्षा अनंत गुण श्रेष्ठ भक्ति के अंगों का आचरण कर सकता है। इधर क्या बता रहे, अगर यदि यदि एक लड़का ब्राह्मण कुल में जन्म लिए तो भी वो उनका जब तक यज्ञोपवित नहीं होता है ना तब तक वो वेद अध्ययन नहीं कर सकता है। ऐसा ही वो चाहे तो ना, वो चंडाल कुल में अगर उनका नाम जिह्वा पर नाम उदय हो गया, वो चाहे तो यज्ञ भी कर सकता है, परंतु लोग क्या सोचेगा। अभी देखो एक मुसलमान भक्त बन गया, कौन मुसलमान भक्ति बहुत सारा है ना, रसकान सोच लो, रसकान वो तो महावैष्णव है ना, रसकान सोच लो, रसकान वो तो महावैष्णव है, वो चाहे तो यज्ञ भी कर सकता है, परंतु उनका देख के अन्य अधिकार मुसलमान आके भी वो भी शुरू करेगा ना। हाँ अन्य अधिकार मुस्लिम भी आके वही शुरू करेगा यज्ञ वगैरह करने का, इसका वजह से उनका करने के लिए मना है, परंतु वो यज्ञ क्या, यज्ञ से भी 1000 गुण श्रेष्ठ भक्ति, यज्ञ तो हो गया कर्म कांड, उस यज्ञ से भी 1000 गुण श्रेष्ठ भक्ति करने के लिए वो तो अधिकार प्राप्ति कर लिया।
अगर वो यज्ञ करना चाहे तो क्या वो मुस्लिम मतलब ब्राह्मण कुल में जन्म लेना पड़ता है। चूड़ामणि वहा अच्छा सिद्धांत रहा। हाँ अच्छा सिद्धांत रहा। जिसे साधारण अधिकार तक नहीं दिया गया उसे अनंत श्रेष्ठ अधिकार दिया जाए, इसका स्पष्ट प्रमाण क्या है? अरे कर्म के भी उनका अधिकार नहीं है, अंत्येज लोग का पहले बता चुका है। ऐसा आदमी का महाश्रेष्ठ भक्ति में कैसा अधिकार हो जाएगा? इसका स्पष्ट प्रमाण बताओ। विष्णुदास ने पूछ रहे, मनुष्य को क्रिया दो प्रकार का होता है, व्यवहारिक और पारमार्थिक। पारमार्थिक आधार प्राप्त करके भी किसी किसी व्यवहारिक क्रियाओं में अधिकार नहीं मिलता। हाँ मनुष्य का अधिकार दो प्रकार का होता है, व्यवहारिक और पारमार्थिक। कोई एक व्यक्ति पारमार्थिक के तो सिद्धि कर लिया, परंतु थोड़ा थोड़ा व्यवहारिक क्रिया में उनका प्रवेश नहीं होता है। हाँ जैसा एक मनुष्य जन्म से मुसलमान है, जैसा एक मनुष्य जन्म से मुसलमान है, किंतु ब्राह्मण वर्ण के स्वभाव और समस्त गुणों को वही युक्त है। वो मुसलमान जन्म से मुसलमान है, पारमार्थिक में प्रवेश किया है, उनका ब्राह्मणत्व को सब लक्षण उनका अंदर है। ब्राह्मण का सब लक्षण उनका अंदर है। ऐसा अवस्था में वह व्यक्ति पारमार्थिक दृष्टि से ब्राह्मण है, पारमार्थिक दृष्टि से देखे तो क्या बताएगा, वो तो ब्राह्मण है, फिर भी व्यवहारिक क्रियाओं में जैसा ब्राह्मण की कन्या से विवाह अधिक वह अधिकारी नहीं हो सकता है ना। परंतु उनका देखो मुस्लिम कुल में जन्म लिया है, वो सब कुछ प्राप्त कर लिया है, ब्राह्मण का लक्षण भी है उनका अंदर, फिर भी थोड़ी ना वो ब्राह्मण करने का जाके शादी कर सकता है, नहीं कर सकता है ना। चूड़ामणि क्यों नहीं हो सकता? ऐसा करने से दोषी क्या है? चूड़ामणि प्रश्न पूछ रहे, क्यों नहीं कर सकता शादी? ऐसा करने से दोष क्या? वैष्णवदास, लोक व्यवहार के विरुद्ध काम करने से व्यवहारिक दोष होता है। अगर व्यवहारिक व्यवहारिक विरुद्ध काम करने से क्या होगा? व्यवहारिक दोष होता है। अनधिकारी लोग ऐसे देख के उन लोग भी ऐसा अधिकारी समझेगा नहीं। व्यवहार मतलब पारमार्थिक लोग तो समझ जाएगा, परंतु व्यवहारिक लोग क्या समझेगा? उस लोग कुछ समझेगा ही नहीं, उन लोग भी ऐसा नया 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 शुरू कर लेगा। हाँ हम भी कर लेंगे, है ना, ऐसा कुछ किए थे ना एक बार। इसका अंदर क्या है वो देखेगा नहीं। हाँ एक बार क्या हुआ ना, मतलब एक शादी चल रहा था, शादी चलने के टाइम में बार बार पंडित मंत्र बोल रहे, मंत्र बोलने के समय बार बार बिल्ली बीच में आ रहे, बिल्ली बीच में आ रहे, बोला था ना पंडित ने। हाँ पंडित ने बोला अरे इसका लेके जाके पहले बांध दो उधर बिल्ली का। सब लोग क्या कहता, वो बड़ा आदमी था तो वो बड़ा आदमी लेके जाके बांधा। अरे कुछ भी हो। हाँ हाँ ऐसा किया था, बांधा या कुछ भी किधर डाला वो कुछ भी हो। हाँ अरे जमींदार का शादी में बिल्ली बीच में बार बार बीच में आ रहा था। पंडित ने बोला इसको लेके जाओ इधर से, वो कुछ लेके जाके कुछ किया, ठीक है, बांधा या कुछ भी करो, कुछ भी किया। हम वो आते आते क्या लोग सब लोग देखा, हाँ सब लोग देखा यार, एक शुरू कर दिया, शुरू कर दिया। बाद में दूसरा शादी चला, उधर बिल्ली नहीं है, परंतु बिल्ली का पकड़ के लेके आके उधर फिर लेके जाके बांध रहे। हाँ ऐसा किधर भी समझते नहीं ना। हाँ ऐसा इधर मतलब ऐसे इधर ही शुरू हो जाती है। हाँ ऐसा ही शुरू हो जाती है। इसलिए व्यवहारिक दोष होता है। समाज के लोग जो व्यवहारिक सम्मान का गर्व रखते हैं, ऐसा कर्मों से वे अपने स्वीकृति भी नहीं देते, इसलिए पारमार्थिक अधिकार होने पर भी व्यवहारिक नहीं चल सकता। इसलिए बताया अगर परमात्मा में उनका अधिकार है तो भी व्यवहारिक में नहीं चलने वाला है। प्रभुपाद का भी एक शिष्य था ना, उनका शिष्य तो ब्राह्मण मतलब क्या था, वो तो वैश्य वगैरह था, ऐसा कुछ है, ब्राह्मण नहीं था। उनका प्रभुपाद से दीक्षा हुआ, गृहस्थ था, प्रभुपाद से दीक्षा हुआ उनका। प्रभुपाद ने दीक्षा देने के समय क्या होता है, हम लोग वैष्णव यज्ञोपवीत वगैरह डालते हैं ना, क्या हुआ वो देखो वो उस टाइम में क्या फैल गया न्यूज, वो अनाधिकारी कैसा है, यज्ञोपवीत कैसे धारण कर सकता है, उनका अधिकारी नहीं है, ऐसा ऐसा गांव पूरा न्यूज फैल गया। बाद में उनका बेटी बेटी भी था उस गृहस्थ का, उनका शादी करने के लिए कोई लड़का लोग आया था, ठीक है, उस गांव का लोग पूरा क्या कर लिया, उस लड़का का बता दे देखो उन लोग अनाधिकार के कार्य कर रहे।
हाँ, उनका अधिकारी नहीं, परंतु कोई कोई जाके साधु के पास आके जाके यज्ञोपवीत वगैरह धारण करके आ गया, वो अनधिकार का, वो हिंदू समाज का मतलब क्या कलंक है वो, ऐसा ऐसा सब पूरा गांव फैल दिया न्यूज। उनका लड़का भी बता दिया, पूरा शादी था उस दिन, परंतु लड़का लोग क्या किया, उनका शादी का कैंसिल करके सब फिर चला गया रिटर्न। उसमें शादी में मिठाई वगैरह वगैरह बनता है ना, सब मठ में लेके आके वो गृहस्थ ने बांटने लगा। प्रभुपाद ने आके देखा, अरे इतना मिठाई किधर से आया, क्या क्या चला, क्या क्या हुआ, सब कुछ पता चला। उन लोग कंडीशन भी रखा था, तुम यज्ञों पे त्याग दो, तुम तुम्हारे बेटे की शादी कर लेंगे, परंतु ना उस वक्त ना यज्ञोपवीत का त्यागा नहीं, त्याग नहीं करता वो, सभी प्रभुपाद को पता चलते, ऐसा समाज ध्वंस हो, हाँ ऐसे समाज ध्वंस, ध्वंस हो गया। ध्वंस हो जाए, ऐसा प्रभुपाद ने बोला। बाद में प्रभुपाद उस भक्त का बोला, तुम चिंता मत करना, थोड़े दिन में ही तुम्हारा बेटी की शादी हो जाएगा। बाद में थोड़े दिन में ही एक अच्छा लड़का आके उस बेटी का शादी करके चले गया। चूड़ामणि प्रश्न, और प्रश्न पूछ रहे, अब बतलाइए, अब बता रहे ना अभी पारमार्थिक में दोष होता है बोल के, चूड़ामणि बता रहे, अब बतलाइए कर्माधिकार के हेतु क्या है और भक्ति अधिकार का, भक्ताधिकार का हेतु क्या है, इसका कल श्रवण करेंगे, आज मेरा काम है अभी भी, अभी ना आ जाए। अभी तक बत्ती नहीं बनाया वगैरह वगैरह है। अभी मेरा काम है, आज 7:45 में शुरू किया ना। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।